श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ श्री राधा रानी के मंत्र और ध्यान की विधि को बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन नारद पंचरात्र के पंचम रात्र के छठे अध्याय में वर्णित है, जो इस प्रकार से है। श्री नारद जी बोले, हे महादेव, अब मैं उस परम अद्भुत रहस्य को सुनना चाहता हूँ। मुझे श्रीमती राधा के अत्यंत गोपनीय सभी मंत्रों को बताने की कृपा कीजिए। भगवान महादेव जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस तत्व का ज्ञान दूंगा जिसे मैंने पार्वती के अतिरिक्त अभी तक अन्य किसी को नहीं बताया है। हे मुनि श्रेष्ठ, राधा का बीज मंत्र है जो त्रैलोक्य पूजित है। हे विपेंद्र, एकाक्षर मंत्र सर्व फलप्रद है, अतः सुधि साधक को इसके 2 लाख जप का पुरस्चरण करना चाहिए। अब महान कल्प वृक्ष के समान एक अन्य मंत्र राज को सुनो, जो इस प्रकार है। रा हिंग क्लिंग राधाय स्वाहा। अब पूर्वोक्त रूप से प्रातकृत्यादि करने योग स्थान पर जाकर आसन ग्रहण करें, फिर भूत शुद्धि करने के बाद मूल मंत्र से प्राणायाम करें। इस मंत्र के ऋषि महादेव है, छंद गायत्री है और श्रीमती राधिका देवता कही गई है। इसे सब शास्त्रों में अत्यंत गुप्त कहा गया है। इस प्रकार ऋषि आदि न्यास करके रा बीज से अंग पूजा करे, फिर कांचनाभा और वरप्रदा देवी का इस प्रकार ध्यान करे। कृष्ण सहित किशोरी नीलांबरधारी और शुभा है। उनके दाहिने और बाएं हाथों में क्रमश तांबुल और पृथक है। वे सदा स्वर्णाभूषण धारण करती है, सदैव श्री कृष्ण की अनुरागिनी है। उनके नेत्र सदा श्री कृष्ण के मुख के प्रति आसक्त रहते हैं और वे हार तथा नुपुर धारण करती है। इस प्रकार ध्यान करके मनसोपचार से उनकी पूजा करें। इसके बाद देवी को अपने सामने पीठ पर स्थापित करके उपयुक्त मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्रविद साधक उन्हें मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पदादि समर्पित करे। देवी को धूप दीप और नैवेद्य समर्पित करके मंत्र का जप करे। फिर तुलसी पत्र के साथ शुक्ल पुष्पों से वैष्णव मंत्र के जप पूर्वक देवी को 5 पुष्पांजलि देवे। करवीर, श्वेत कमल, वाक और कांचन पुष्पों से ही पुष्पांजलि देनी चाहिए। पूजा में श्वेत और लाल पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। इस नियम से अन्यथा आचरण नहीं करना चाहिए। सदा ही वैष्णवों का संग करना और वैष्णवों में ही रत रहना चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी पड़े तो उस दिन सर्वथा उपवास करना चाहिए। यदि यह तिथि रोहिणी नक्षत्र में ना पड़े तो सप्तमी को भी वर्जित रखना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार गोपाष्टमी तिथि का मान करना चाहिए। इस दिन उपवास ना करने पर सिद्धि के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। यदि कोई वैष्णव प्रमादवश एकादशी तिथि को भोजन कर लेता है तो उसकी विष्णु पूजा वृथा हो जाती है और वह घोर नरक प्राप्त करता है तथा पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या और मातृगमन के भारी पापों का भागी होता है। अतः एकादशी को वैष्णव को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हे विप्र, जो तुमने मुझसे पूछा था उसे मैंने बता दिया। अब हरि के आश्चर्यभूत चरित्र के संबंध में और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से श्री राधा रानी के मंत्र और ध्यान की विधि की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। रा ह्रीं क्लीं राधाय स्वाहा। 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 श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।